कानपुर खाकी को शर्मसार करने वाला सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। रात के अंधेरे में चोरों की तरह मसाला कारोबारी के घर जबरन घुस गए 3 ट्रेनी दरोगा। तीनों ट्रेनी दरोगाओं पर घर में घुसकर उत्पात और लूटपाट का आरोप। कानून के रखवालों पर किसी फिल्मी अंदाज में घर में घुसकर लूटपाट का आरोप। ट्रेनी दरोगाओं ने शिकायत करने पर कारोबारी के परिवार को फर्जी मुकदमे फंसाने की दी धमकी। पीड़ित परिवार ने डीसीपी साउथ जोन से लगाई न्याय की गुहार। बिदनू के न्यू आजाद नगर चौकी में तैनात हैं तीनों ट्रेनी दरोगा कुशलवीर राठी, मोहित राणा और दीपक कुमार की करतूत से यूपी पुलिस की हो रही किरकिर। पूरी घटना मसाला कारोबारी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बिदनू थाना क्षेत्र के हंसपुरम इलाके का मामला। ये सर 4 सितंबर A751 का निवासी हूँ। मेरा नाम सनी राजपूत है साहब। ये 4 सितंबर की बात है, रात के 10:30 बजे के लगभग की बात है। मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के मित्र घर पे खाना खा रहे थे, मैं घर पे नहीं था। अचानक से 2 लोग आए, उन्होंने गेट बड़बड़ाया और भैया जो मेरे पापा के मित्र थे वो घर के बाहर गए। उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने बोला कि मैं सनी का दोस्त हूँ। दोस्त बोलने के बाद उन्होंने थोड़ा सा और गेट खोल के अंदर आ गए जबरन। अंदर जबरन आने के बाद उसके कम से कम 5 या 10 सेकंड बाद पीछे से एक पुलिसकर्मी जो वर्दी में है वो भी घर के अंदर आ गए। आने के बाद उन्होंने पिताजी के और मेरे पिताजी के जो मित्र हैं उनके दोनों फ़ोन दोनों लोग के ले लिए। लेने के बाद जो अलमारी की चाबियाँ थी वो ले ली और लेने के बाद कुछ उल्टी सीधी बातें बोलने लगे और बोल के मतलब अलमारी खुलवाई। अलमारी खुलवाने के बाद उन्हें जो दस्तावेज थे वो चेक किए। फिर वो मेरे कमरे के अंदर गए। कमरे में एक अटैची रखी थी, उसमें कुछ पैसे पड़े थे 20 से लगभग 25,000 के बीच में। उन्होंने वो पैसे भी ले लिए। फिर मेरी स्टेयर से जीने से चढ़ के वो ऊपर की तरफ गए, वहाँ पे भी किचन तक गए। उन्होंने वहाँ पे भी कुछ जाँच अपने कुछ भी देखा और थोड़ा तहस नहस टाइप का किया। और उसके बाद नीचे चले गए। सारे मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, सारी फ़ोटो हैं, सारे साक्ष्य है। वो बाद में उन्होंने डीवीआर निकाला, डीवीआर निकाल के ले जा रहे थे, जिसके बीच में रिकॉर्डिंग कटी भी है, उसका भी मेरे पास प्रमाण है। उसके बाद मोहल्ले के कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा ये कैसे, तब वो डीवीआर छोड़ के वहाँ से निकले और पापा को बहुत समझाते उल्टे अभद्रता बोलते हुए चले गए वहाँ से, अगर इस पर कोई कार्रवाई होगी। और मेरे पिताजी तो बुजुर्ग हैं और वो बीमार भी कई सालों से, वो लगातार शुगर और बीपी पेशेंट है। वो काफ़ी उससे बदहवास हो गए, डर गए, सहम गए। इस वजह से मैं साहब डीसीपी साहब के पास पेश हुआ था कि मुझे जानकारी नहीं कि अभी पुलिस है कि चोर है या बदमाश, मुझे नहीं पता मेरे घर के अंदर कैसे आए, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं साहब से यही मांग करता हूँ। जानकारी नहीं हो पाई कौन लोग थे? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं अभी कौन है, क्योंकि 2 लोग सिविल पे थे, टी-शर्ट और लोअर पहने हुए थे और एक वर्दी में था। मुझे किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं है कौन है। मैं साहब के पास इसीलिए पेश हुआ हूँ कि इसके बारे में जल्द से जल्द ये कार्रवाई करें और जांच करें ये थे और किस वजह से मेरे घर के अंदर प्रवेश हुए। क्या आश्वासन मिला है? ये सर ने बोला है कि मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। उसके उपरांत थोड़ी देर बाद मेरे पास नौसा थाने से फ़ोन भी आया था एक सौरभ पांडे जी का। उन्होंने मेरी डिटेल ली है, नाम पूछा है और पापा का नाम, दादाजी का नाम ये पूछा है। तो मैंने कहा ये मैं सर के पास पहले से दे आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, थाने में भी होना ज़रूरी, तो मैंने उनको भी अपनी डिटेल दी है सिर्फ।